अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जो है ये पाकिस्तानी कौम की तारीख़ में एक इंतहाई अहम और खुशकुन दिन है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी मखलूक की बेहतरी और भलाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए और जिनमें ख़ातिमुन नबीयीन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमें अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ़ अता फ़रमाया है। नाज़रीन मोहतरम, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जो है वो हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला ने चूँकि बंद फरमा दिया है, ख़त्म कर दी है, यानी नबूवत आपके बाद किसी को नहीं मिलेगी। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अब बनी नौ इंसान की बेहतरी और उनकी भलाई के लिए अल्लाह जल्ला शानहू के जो मुख्तलिफ़ बंदे हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाते रहते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी न किसी को चुन लेता है अपनी मखलूक की भलाई और बेहतरी के लिए। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं, तो कभी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कभी मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, कभी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी इमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी रुकनुद्दीन बबरक रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी अलब अरसलान रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी हैदर अली सुल्तान हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, कभी ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तो कभी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ अल्लाह के बंदे आते रहे जो मखलूक खुदा की बेहतरी और भलाई के लिए उनको मुसीबतों और मसाइब से निजात दिलाते रहे, उनकी भलाई के लिए काम करते रहे। बिल्कुल इसी तरह बरे सग़ीर पाक व हिंद की मुस्लिम आवाम के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने एक ऐसे शख्स को भेजा जिनका नाम मोहम्मद अली जिनाह और जिनका लक़ब हुआ क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन मोहतरम, ये वो अज़ीम रहनुमा हैं जिन्होंने बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को आज़ादी का मानी सिखाया और ना सिर्फ सिखाया बल्कि एक आज़ाद वतन लेकर दिया। नाज़रीन मोहतरम, 25 दिसंबर का दिन क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत का दिन है। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची, पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए, जो कि उस वक्त जो है ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, और आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है सिंध मदरसातुल इस्लाम स्कूल कराची से हासिल की। उसके बाद आप आला तालीम के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी चले गए। बॉम्बे हिंदुस्तान का वो शहर है जिसे अब मुंबई कहा जाता है। फिर उसके बाद आप आला तालीमात के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए और लिंकन्स इन में आपने लिंकन्स इन जो लंदन में है, लंदन में वहाँ से आपने क़ानून की आला तालीम हासिल की और बार एट लॉ किया। फिर उसके बाद आप वतन वापस तशरीफ़ ले आए और मुंबई में ही
آپ نے اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کی، قانون کی پریکٹس شروع کی بحیثیت ایک وکیل کے، اور پھر اس وقت کی جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی اس کے آپ ممبر تھے، اس کے آپ نے رکنیت اختیار کی، اور پھر سن 1913 میں آپ مسلمانوں کی جو جماعت تھی، سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور 1916 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ ناظرین محترم، 1920 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے تحریک عدم تعاون جو ہے وہ شروع کی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز حکومت کے تمام قوانین کی حکم عدولی اور ان کو نہ ماننا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ اور نیشنل کانگریس جو ہے، آل انڈیا نیشنل کانگریس، ان دونوں جماعتوں کے اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی بھی تھے، بلکہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے، لیکن 1937 کے انتخابات میں جب کانگریس کا مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط علاقوں میں اتحادی حکومت بنانے سے انکار کر دیا آل انڈیا نیشنل کانگریس نے، تو پھر اس وقت ہندو مسلم قوموں کے جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور پھر ان اختلافات نے اور ہندوؤں کی متعصبانہ ذہنیت نے، اور جو ان کا انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، اس نے اس بات پر مجبور کر دیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں اگرچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی ہندو مسلم اتحاد کے نہ صرف حامی تھے، بلکہ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا، اور آپ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے جداگانہ کوئی اپنی سیاسی جد و جہد کریں، لیکن ہندوؤں کی متعصبانہ ذہنیت اور ان کی تنگ نظری اور ان کے جو غاصبانہ اقدامات تھے جو انہوں نے 1937 اور 1940 اور اس کے بعد کے انتخابات میں جو انہوں نے مسلمان قوم کے ساتھ روا رکھے، ان سب نے قائد اعظم کو مجبور کر دیا اس بات پر سوچنے پر کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے 1940 میں لاہور کے منٹو پارک، جو کہ اب اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر مینار پاکستان استادہ ہے، عین اس جگہ پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا، اور بالکل عین اس جگہ جہاں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے وہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی رکھی گئی، اور قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر پاکستان یعنی ایک آزاد اسلامی وطن مسلمانوں کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی، جسے قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا نے، جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے آپ کے رفقا ہیں، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، اور اس کے علاوہ عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان اور دیگر رفقا آپ کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے اس جد و جہد آزادی میں نہ صرف آپ کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ بے شمار قربانیاں بھی دیں، اور ان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی پیش تھیں، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں خواتین کو سیاسی طور پر بیدار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح لیاقت علی خان جو ہیں، ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نامور خواتین تھیں، جن میں بیگم سلمہ تصدق حسین اور دیگر اس طرح کے نام جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو انہوں نے خواتین کو سیاسی طور پر بیدار کیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
बर सग़ीर पाक व हिंद के तूल व अर्ज़ में जलसे किए और सफ़र भी किया। अगरचे क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए थे, क्योंकि ये 1940 से लेकर 1947 का जो वक्त है ये बहुत ही कठिन वक्त था, बहुत ही शदीद मेहनत और तवील जदोजहद का वक्त था। लेकिन क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी को ना सिर्फ ये है कि उसकी परवाह ना की, बल्कि अपनी जद्दोजहद को तेज़ कर दिया और अपनी उस बीमारी को, जो कि फेफड़ों से मुतल्लिक़ आपको बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस, यानी आप टीबी का शिकार हो गए थे और बदकिस्मती से उस वक्त तक अभी टीबी का इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ था। लिहाजा आपने अपनी बीमारी की ना सिर्फ ये कि परवाह नहीं की, बल्कि उसका इजहार भी नहीं किया और वक्ती तौर पर आपने अपनी इस बीमारी को जो है वो सबके सामने बयान नहीं किया, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा मकसद था और वो था एक आज़ाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान जो है उसको तश्कील देना। लिहाजा आपने ना सिर्फ अंग्रेज़ों का बल्कि हिंदुओं का भी मुकाबला किया और 1940 से लेकर 1947 तक के इस तवील और कठिन जो शदीद किस्म का जो जद्दोजहद वाला सफ़र था उसको आपने जारी रखा और बिल आखिर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से ये खुदादाद मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका नारा ही ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आई और इस तरह पाकिस्तान जो है वो एक नज़रियाती इस्लामी रियासत जो है बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस ममलकत की बुनियाद रखने वाले जो हैं वो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं और इस ममलकत का ख्वाब देखने वाले जो हैं वो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये दोनों हमारे अज़ीम रहनुमा हैं। तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये 25 दिसंबर 1876 को आपकी विलादत बासादत हुई। लिहाजा हम हर साल 25 दिसंबर को क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उनकी खिदमत के लिए उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके दराजात बुलंद करे और उनको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से उनको नबी पाक का पड़ोस अता फ़रमाए। तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए और पाकिस्तान बनने के कमोबेश 1 साल के बाद आप 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। तो नाज़रीन, इस तरह ये पाकिस्तान जो है इस अज़ीम सपूत का तोहफ़ा है बर सग़ीर पाक व हिंद की आवाम के लिए। लगता है जाके ठीक निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जिना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो नाज़रीन, आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत रही तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।